ये सारे लोग जिन पर हमला किया गया ये सब एनआरसी में हैं, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि ये इन्फिल्ट्रेटर हैं, ये घुसपैठी हैं, ये आप नहीं कह सकते। तो अब एक श्रेणी निकाली गई है बाहरी लोगों की और भीतरी लोगों की, यानी इन्होंने किसी तरह कागजात तो ले लिए हैं लेकिन रहेंगे बाहरी। तो अब असम की जो पूरी सांप्रदायिक राजनीति है या बहुसंख्यकवादी राजनीति है वो इस भाषा में की जाएगी, बाहरी और असली असमी। असम के धौलपुर में जो कुछ हुआ है उसको लेकर एक टीम असम पहुंची। उस टीम ने आज दिल्ली के प्रेस क्लब में अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश की है। मामला जो आपको नेशनल मीडिया ने दिखाया है उसके बिल्कुल बरक्स नजर आ रहा है। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर अपूर्वानंद। क्या जो लोग वहां से हटाए गए उनको ये नहीं माना जा रहा है कि ये भारतीय हैं, और क्यों वहां से वो लोग हटाए? ये बहुत दिलचस्प है कि इस बार जो असम के मुख्यमंत्री ने कहा है वह है बाहरी और स्थानीय, आउटसाइडर और इंडिजिनस। तो अब इन्फिल्ट्रेटर नहीं कहा जा रहा है, अब घुसपैठिया नहीं कहा जा रहा है जो 4 साल पहले तक कहा जाता था। और वो इसलिए कि अब तो एनआरसी बाहर हो गई है और ये सारे लोग जिन पर हमला किया गया ये सब एनआरसी में हैं, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि ये इन्फिल्ट्रेटर हैं, ये घुसपैठी हैं, ये आप नहीं कह सकते। तो अब एक श्रेणी निकाली गई है बाहरी लोगों की और भीतरी लोगों की, यानी इन्होंने किसी तरह कागजात तो ले लिए हैं लेकिन रहेंगे बाहरी। तो अब असम की जो पूरी सांप्रदायिक राजनीति है या बहुसंख्यकवादी राजनीति है वो इस भाषा में की जाएगी, बाहरी और असली असमी, यानी हम असली असमिया लोगों के लिए जमीन हासिल कर रहे हैं, यह असम के मुख्यमंत्री का। तो जो हटाए गए हैं वो मुस्लिम्स हैं, जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है वो मुसलमान है, गोलियां जिन पर चलाई गई वो मुसलमान है, तो उनको ये नहीं माना जा रहा है कि ये असमी है? बिल्कुल, उनको ये नहीं माना जा रहा है कि ये असमी है, कहा जा रहा है कि ये बाहरी है। हाँ, बाहरी से मुराद कहीं जोड़ा जा रहा है, कहाँ बाहरी से मुराद बहुत साफ है कि वो बंगाली मुसलमान है। तो अभी आप लोगों ने जो वहाँ जो टीम गई है उसने जो फैक्ट फाइंडिंग वहां से निकाली है, तो उसमें कसूरवार कुछ लोग नजर आए हैं आपको, या ऐसे ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई, ऐसे ही लाठीचार्ज कर दिया गया? अगर आप वो वीडियो देखेंगे, उस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि लगातार गोलियां चल रही हैं, बिल्कुल चल, लेकिन किन पर चल रही हैं वो सामने नहीं है। तो इसका मतलब अंधाधुंध गोली चल रही थी। मैंने सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एनसी अस्थाना के लेख का उदाहरण दिया, जिसमें उन्होंने पूछा है कि पुलिस को दरअसल हत्या के लिए जिम्मेवार ठहराना चाहिए। ये एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कह रहा है, क्योंकि उनका यह कहना है कि पुलिस जिस तरह गोली चला रही थी उसका कोई कारण वहां मौजूद नहीं था। तो जाहिर है कि जो प्राथमिक रूप से जिम्मेदार है वो पुलिस है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो जिम्मेदार है वह वहां का राजनीतिक नेतृत्व है, मुख्यमंत्री। तो ये सब वो करा रहा है, राजनीतिक नेतृत्व ही करा रहा है इस चीज को, क्योंकि मुख्यमंत्री ने उसके बाद भी उसको डिफेंड ही किया है और उन्होंने अफसोस जाहिर नहीं किया है जिन लोगों की जान गई है, बल्कि उन्होंने एक बहुत असंवेदनशील वक्तव्य दिया कि उस वीडियो का वो सिर्फ 30 सेकंड है जिसमें विजय बानिया उस पर कूद रहा है, यानी वो इनसिग्निफिकेंट है। और उन्होंने कहा कि उसके पीछे आप देखिए क्या हुआ, हमारे लोगों पर लोगों ने क्यों हमला किया, जबकि इसका कोई सबूत नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारी पुलिस को घेर कर 10,000 लोगों ने हमला किया। 10,000 लोगों के होने का वहां सवाल ही नहीं पैदा होता है, जैसे हमारे फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पता किया। जी, आप भी हिंदू हैं सर, मैं मुसलमान हूँ सर। आप असम की ये पूरी घटना आपने भी देखी, मैंने भी देखी, उसके अलावा दिल्ली भी हम देख रहे हैं और तमाम इलाके हम देख रहे हैं, इस वक्त किसानों का आंदोलन चल रहा है वो भी देख रहे हैं। एक चीज बार बार ये कही जा रही है और जिसके तहत ये सारे काम हो रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। सर, कितना खतरे में है हिंदू? जरा मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि असम में जो कुछ हुआ उसमें भी ये चीज कही गई कि आप खतरे में, अगर ये लोग यहाँ रहेंगे तो आप खतरे में। यह बात तो पिछले 100 वर्ष से कही जा रही है कि हिंदू खतरे में है, क्योंकि मुसलमानों की आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। वो हुआ नहीं, 100 साल में तो वह हुआ नहीं। हालांकि यह बोलना ही बहुत अश्लील है। इसका मतलब कि आप मुसलमान के जन्म लेने को आपराधिक मानते हैं।
आप जब ये कहते हैं कि वो कभी नहीं आपसे आगे बढ़ेंगे आबादी में, तो कभी आप ठहर के सोचिए आप कह क्या रहे हैं। यानी हर मुसलमान पैदाइश और हर हिंदू पैदाइश, इसमें कौन सी पैदाइश भारत के लिए ठीक है? हिंदू पैदाइश ठीक है। ये अपने आप में कितनी आपराधिक और अश्लील बात है, इस पर विचार करना चाहिए। मैं खतरे के सवाल को तो ले ही नहीं रहा हूं, क्योंकि वह इतना बेहुदा एक प्रचार है जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। आखिरी सवाल, क्योंकि यहीं से जुड़ रहा है इसलिए पूछ रहा हूं। आपने अपने बयान में भी कहा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, आपने कहा उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं मंदिरों के आसपास गोश्त नहीं होना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। ऐसा क्यों सर? क्योंकि अब तक तो होता आ रहा है। नहीं, ये असम के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में गोश्त की बिक्री नहीं होगी। जब उनसे ये पूछा गया कि भाई जो मुसलमान हैं वो खाते हैं, बाकी लोग भी खाते हैं, और मान लीजिए, तो उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ तो मुसलमान बहुल इलाके बहुत हैं, वहां वो खाएं। लेकिन ये तो बहुत मजेदार बात हुई। मान लीजिए इस इलाके में हिंदू ज्यादा रहते हैं और 5 मुसलमान रहते हैं, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं यहाँ मंदिर है, 5 मुसलमान गोश्त नहीं खा सकते। कल को एक मुसलमान बहुल गांव में अगर कोई मंदिर बना दे, तो मुसलमान तो नहीं रोकने जा रहे हैं मंदिर बनाने से, फिर क्या होगा? फिर आप कहेंगे चूंकि मंदिर बन गया इसलिए अब वहां 5 किलोमीटर में गोश्त नहीं खाया जाएगा। तो ये एक शैतानी ख्याल है जो पूरे हिंदुस्तान में अब लागू किया जा रहा है, और इसके पीछे की राजनीति वही है, और वो मुसलमान विरोधी राजनीति। तो ये बात असम के मुख्यमंत्री ने कही। असम के मुख्यमंत्री ने कही, लेकिन आपने मथुरा में भी देखा, और इसको अब धीरे धीरे भारत में हर जगह लागू करने की कोशिश धर्म के नाम पर की जाएगी। हालांकि मैं खुद ये जानता हूं, मैं देवघर का हूं, कि हिंदुओं में एक बड़ी आबादी है जो गोश्त खाती है। ये सच्चाई है, वो मांसाहारी है, हम भी देखते रहते हैं। हाँ, और वो बहुमत है, वो अल्पमत नहीं है हिंदुओं में। तो इसलिए एक झूठ है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये पूरी राजनीति झूठ पर आधारित राजनीति है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्वानंद जी बात करने के लिए। तो प्रोफेसर अपूर्वानंद, जिन्होंने साफ तौर पर ये तमाम चीजें क्लियर कर दी हैं कि ये जो कुछ भी हुआ वो राजनीतिक यानी पॉलिटिकल लीडरशिप के इशारे पर किया गया है। जिनको बेघर किया गया वो भी मुसलमान हैं, जिन पर गोलियां चलाई गई वो भी मुसलमान हैं। तो ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट इन तमाम चीजों को पूरी तरह से क्लियर करती हुई नजर आती है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।